ठीक है, स्लैश यूजर्स उसे मिला तो, लेकिन उसने कहा स्लैश यूजर्स पे इंटरनल सर्वर एरर आ गया। क्या आया? अब हम जाके लॉग्स में चेक करते हैं क्या एरर आया। आप देखोगे यहाँ पर उसने एरर दिया कि स्लैश यूजर्स का व्यू रिजॉल्वर नहीं है कुछ। व्यू रिजॉल्वर मतलब हम वहां पर जब हम डेटा रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था जब हम डेटा रिटर्न कराते हैं तो हमें या तो एपीआई बनानी पड़ेगी, है ना, एपीआई। तो एपीआई क्या करती हैं? एपीआई रिटर्न करती हैं या तो जेसन फॉर्मेट या टेक्स्ट फॉर्मेट या फाइल्स वगैरह, ठीक है, या एचटीएमएल। और अगर हम मान लीजिए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें कहीं पर एचटीएमएल पेज डालना पड़ेगा और वो बताना पड़ेगा कि ये एचटीएमएल पेज है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्लैश यूजर्स, और वो एचटीएमएल पेज वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कराएगा। अब क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर डाला लिस्ट स्ट्रिंग तो उसे लिस्ट स्ट्रिंग समझ में नहीं आया ये क्या है। समझ रहे हैं आप? हेलो, हाँ गॉट हाँ इट? जी सर, इट समझ इट रहा हूँ। gave us the error। मुझे पता है थोड़ा बहुत अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आ जाएगा इजीली। इसमें क्या हुआ, इसने बोला कि वी कैन नॉट हैंडल इट स्लैश यूजर बिकॉज देयर इज नो व्यू रिजॉल्वर वेयर टू शो व्हाट इज दिस लिस्ट स्ट्रिंग, इट्स हम्म नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो हम्म व्हाट विल डू, दिस लिस्ट स्ट्रिंग हम ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते यहाँ पर, क्योंकि ये या तो आप एज अ जेसन दो, एज एन जैसे ऑब्जेक्ट, या तो आप HTML तो JSP। या तो मैं इसे रेस्ट कंट्रोलर बनाऊं। अगर मैं रेस्ट कंट्रोलर इसे बना देता हूं सपोज, अब देखते हैं रेस्ट कंट्रोलर बनाने का क्या। रेस्ट मतलब एपीआई, फर्क समझो। अगर हम इसे एपीआई बना देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर किया है उसे। रेस्ट का मतलब मैंने बोला कि ये जेसन डाटा रिटर्न करेगा टाइप ऑफ, ठीक है, और उसका अभी इंपोर्ट कर लिया रेस्ट कंट्रोलर। तो अब ये रेस्ट एपीआई बन गया। रेस्ट एपीआई मतलब एपीआई बन गया अभी। अब अभी ये देखते हैं कैसे बिहेव करता है। मैं आपको पहले से कुछ नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल में मैं भी ट्राई एंड एरर कर रहा हूँ। ऐसा समझो कि मुझसे भी नहीं आता अभी स्प्रिंग बूट। तो अगर मुझसे नहीं आता है तो मैं कैसे सीखूंगा? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, सो दैट फ्यूचर यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू टीच यू। Okay, so this way you can teach. Even I will take help from Google. I will do uh, uh, search on Google to see what is happening. Okay, so now 8088 पे अब हम दोबारा से हिट करते हैं स्लैश यूजर्स। हमने हिट किया, देखा आपने, हम्म, वो दोनों आ गए इजीली। फर्क समझे? हाँ सर। कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक है, अभी हम कंट्रोलर को हटा देते हैं क्योंकि हम एपीआई पे काम करेंगे। कंट्रोलर बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे हमने पहले जो किया था वो क्या किया था, हम कंट्रोलर था ना, तो कंट्रोलर में वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आपका एचटीएमएल पेज रिजॉल्व करना है कुछ। अब जैसे ही हमने रेस्ट कंट्रोलर किया तो उसने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया ठीक है फिर ये हमें एज अ जेसन फॉर्म भेज दूंगा मैं। तो उसने क्या किया, हमारी जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग थे वो एज इट इज देखिए भेज दिया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भेज दिया। इजी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो। हेलो, नो। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था ये जो मैं आपको स्टार्ट करूंगा ये तरीका सही नहीं है। अभी हमने क्या किया, अभी तो हमने एक यूजर करके लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स कर लिया और इसको यूजर बोल दिया, लेकिन ये एक्चुअल में यूजर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा आगे जाएंगे। अब हम ये ऐसे नहीं दे रहे, ठीक है। मैंने बोला था आपको यहाँ पर अगर आप जाएं वापस, तो हमने मैंने बोला था कंट्रोलर में बिजनेस लॉजिक और इंटरफेस लिखते हैं, जो कि हमने लिख लिया। ये कंट्रोलर है, ठीक है। फिर मैंने बोला था डीबी रिलेटेड जितना भी है वो मॉडल में जाता है, जो जिससे डीबी रिलेटेड है, ठीक है। अभी हम डीबी की बात नहीं करेंगे लेकिन मॉडल की बात हम्म करेंगे। और व्यू में जो आउटपुट है, आउटपुट एचटीएमएल पेज भी हो सकता है, जैसे आउटपुट हो HTML सकता है, पेज। ठीक है। जी। एचटीएमएल पेज की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कंट्रोलर का पार्ट है। अगर अगर आपको वेबसाइट पे दिखाना है कुछ डायरेक्ट वेबसाइट एचटीएमएल इसमें एम्बेड करना है, तब आप कंट्रोलर यूज करेंगे। अभी हम रेस्ट कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, कंट्रोलर पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि बिकॉज योर प्रोजेक्ट विच यू आर गोइंग टू डू एएमएल विल बी बेस्ड ऑन ओनली रेस्टफुल एपीआईज, ओके, एंड एपीआईज। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सो अभी आपको ये फंक्शन, फिर हम पाथ कैसे देते हैं वो, रेस्ट कंट्रोलर और ये सब समझ में आ गया होगा। इजी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? देखा कितनी फास्ट हमने एक ऐप छोटा सा बना लिया, एक हम्म, सिंगल
वो क्या कहते हैं, कहना चाहिए एक पाथ बना लिया। ठीक है, इसमें और कोई फाइल नहीं है, सिर्फ कंट्रोलर फाइल है, ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सोचा कि नहीं, ये जो यूजर्स हैं, ये यूजर्स के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है ऑब्जेक्ट क्लासेस बनाना कैसे बनाते हैं? हेलो। जी सर। हाँ तो सर, हम, पता है वो तो। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर, हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पर न्यू क्लास ऐड करेंगे, और इस क्लास का नाम क्या देंगे, यूजर। सिंपल। लेकिन यहाँ पर एक सर, प्रॉब्लम है, हम अभी क्लास ऐड नहीं कर रहे हैं, हम नया पैकेज लेते हैं, क्योंकि यूजर, पैकेज लेते हैं, मैं वही वही बोलने वाला था सर, आप यहाँ पे हम एंटिटी पैकेज बोल लेते के हैं। पैकेज लेते हैं, फिर उसमें क्लास एग्जैक्टली। बनाते हैं। ठीक है, और इस पैकेज का हम नाम देते हैं यहाँ पर न्यू पैक, सॉरी क्या हो रहा है, हैंग हो गया, शो यू प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। ओके, तो हम कहाँ, हियर, so here I will create new package, and that package I will give com.scs.aml. अब यूजर जो है मॉडल का पार्ट है, मॉडल समझते हैं, मॉडल। और डीबी से जी रिलेटेड सर, कुछ भी मॉडल हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने। रिलेटेड। हम्म। ठीक है, तो हमने एक पैकेज का नाम दे, इसका पैकेज का नाम आप अताउल्ला भी दे सकते हो, हाँ गॉट सर। इट, बट वी आर फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड्स। ओके, अब ये पैकेज हमने बना लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट वन क्लास। ऑब्वियसली क्लास को भी हम वली भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसका क्लास का नाम रखेंगे यूजर। यहाँ यूजर तक ओके। कुछ क्वेश्चन? सिंपल। अब आप जब भी कोई क्लास बनाते हो, हम्म। उसकी प्रॉपर्टीज देनी पड़ती हैं, सिंपल। तो हमने एक स्ट्रिंग नेम दे दिया, यूजर का नेम, और जितनी भी क्लास के वेरिएबल्स होते हैं हमें प्राइवेट बनाने होते हैं, तो हमने एक प्राइवेट स्ट्रिंग नेम दे दिया। दूसरा और बताओ कुछ? स्ट्रिंग नेम यूजर। एड्रेस दे दिया, प्राइवेट स्ट्रिंग, कुछ, कुछ और? ईमेल। आइडेंटिटी। ईमेल। हाँ। ठीक है, और हमने इंटीजर एज दे दिया उसका। एज। सेटर एंड गेटर बोला एक्चुअली। प्राइवेट आईएनटी भी दे सकते हो, इंटीजर करके भी दे सकते हो, वो ये जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इस पे अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमने जब ये सारे बनाए, ठीक है, तो हमें इनके गेटर एंड सेटर बनाने पड़ेंगे। तो गेटर एंड हम्म। सेटर बनाने के लिए ये तो कॉन्सेप्ट तो इसको आपको पता सेलेक्ट ही है कर, ना, गेटर सेटर ये सब। पता है सर, इसको सेलेक्ट कर देना है और ऑप्शन आता है हाँ, सर वहाँ पर और वरना गेटर एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, हम यहाँ अगर ये एनोटेशन यूज कर लें, लॉम्बॉक। लॉम्बॉक लॉम्बॉक, भी। एग्जैक्टली, हम्म। गुड गुड गुड। तो यहाँ पर देखो लॉम्बॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अब हमने, अब हम, तुम्हें पता है जैसे लॉम्बॉक है, तो आप क्या बोलेंगे, आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे, फिर जो मैंने पॉम पहले डॉट भी बताया एक्सएमएल था, में कर सकते हैं, जी जी। तो उस मैनुअल चीज को पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी इम्पोर्ट। फॉर लॉम्बॉक। सिंपल। ये इसने जाके यस सर। प्रोजेक्ट लॉम्बॉक, गलत सेलेक्ट कर लिया, इसमें जाके पता चल गया हमें कि लॉम्बॉक की कौन सी है लाइब्रेरी अभी लास्ट, लेटेस्ट 1.18.30, हमने ये लिया, इसको कॉपी मारा, कहाँ पेस्ट करेंगे ये बताओ, बताया था उस दिन, पॉम डॉट पॉम डॉट एक्सएमएल में। एक्सएमएल में डिपेंडेंसी में। हाँ, यहाँ पर सारी पॉम डिपेंडेंसी हम डॉट ऐड कर, एक्सएमएल में सर डिपेंडेंसी। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जाके हमने वो डिपेंडेंसी ऐड कर दी। ठीक है, जैसे ही हमने डिपेंडेंसी ऐड करी, अभी जाके यहाँ पर देखते हैं ये बिल्डिंग शुरू हो गई ऑटोमेटिकली। इसलिए दैट्स व्हाई आई लव एसटीएस, इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यस सर। अभी हमने फिर यहाँ पर जाके यूजर्स में फिर से गेटर एंड सेटर पे करेंगे, अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है, लेट इट बिल्ड फुली। सो आई एम टीचिंग यू एज अ वेरी लेमैन, इज दैट फाइन? यस। आपको ये तो नहीं लग रहा है ये सर क्या बच्चों वाली चीज बता रहे हैं अभी? ना ना, इट्स फाइन। हम ओके, भी बच्चे ही सर अगर लॉम्बॉक यूज नहीं करे, अगर सेटर एंड गेटर से करे तो सर ज्यादा ये तो भी होगा, इजी है, बस ये इजी शॉर्ट फॉर्म, होगा। ये शॉर्ट फॉर्म है।
ठीक है, अभी ओके आप ओके सर। ये शॉर्ट फॉर्म है. दिस एनोटेशंस आर देयर इन स्प्रिंग बूट टू मेक योर लाइफ इजी. यस सर। Instead of generating getter and setter and making so much यस big code, you can simply use these two annotation. Automatically assume that अगर आप ये दो एनोटेशन डालते हैं तो आप एज्यूम कर लीजिए कि बिकॉज आपके सर अगर मतलब जैसे ऑटोमेटिकली जैसे अवेलेबल है. ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम जाएंगे इधर कंट्रोलर में. अब थोड़ा सा कंट्रोलर को चेंज करेंगे. कैसे चेंज करा, अब हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं ले रहे, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ यूजर लेंगे. यूजर Good? में अब यूजर हमने रिटर्न यूजर्स करेगा। तो पूछा यूजर क्या है, तो हम यहाँ बताएंगे यूजर जो है com.scs.aml.model के अंदर हमने एक क्लास बनाई है यूजर. इंपोर्ट करना अब पड़ेगा। अब आप देखो यस यूजर सर। जो है दो और जगह भी है, तो हमने शायद ये नाम गलत ही चूज कर लिया है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट करेगा आगे चल के. लेकिन फिलहाल अभी हम समझाने के लिए यूजर ही रखते हैं. तो मॉडल में हमने ले लिया. तो आपने देखा अब ये जब यूजर हमने लिया तो अब हम यहाँ पर नया यूजर की लिस्ट ही बनाएंगे. सिंपल. ठीक है, अब जब हम यूजर की लिस्ट बनाएंगे तो अब हमें यूजर ऐड करने पड़ेंगे. तो यूजर हमने बनाया यूजर यू इक्वल्स टू न्यू यूजर. एक हमने नया यूजर बनाया. ठीक है, अब यू डॉट हमने क्या किया, यू डॉट सेट. क्या क्या सेट करना है उसका, देखो अपने आप सेटर आ गया. इसका मतलब गेटर एंड सेटर जो है हमारी काम कर रही है. ठीक है, तो नेम दिया हम्म हमने बलिक. ठीक है, फिर हमने क्या किया, ईमेल डाला. ठीक है, ईमेल में हमने डाल दिया अपना ईमेल. ओके, और यू डॉट सेट एड्रेस हमने लिया. एड्रेस डाल दिया हमने बेंगलोर. ठीक है, और हमने फिर यू डॉट सेट किया भैया एज बताएंगे नहीं हम, तो हम डाल देंगे 16. ठीक है, अभी कुछ समझ में आया, हमने एक यूजर बना दिया हम्म और जी यहाँ पर सर इसको समझ नाम में आ देते हैं लिस्ट ऑफ यूजर, इसको नाम देते हैं. और इस लिस्ट में ये हमने ऐड कर दिया यूजर. सिंपल. हम्म यहाँ तक कोई क्वेश्चन. अब हमने एक यूजर बनाया था और हमने उसे यहाँ पर क्रिएट करके यहाँ पर वो कर दिया. है अच्छा ये जिसको समझ में नहीं आ रहा है खुल के बोलो, क्योंकि सोनली आई कुड सी हाँ द आमिर इज इंटरेक्टिंग विथ हिम. नहीं है तो बोलो, अगर बाउंस हो रहा है तो बोलो. हाँ बिल्कुल अभी बोल दोगे. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, डोंट थिंक एनीथिंग एनी क्वेश्चन इज सिली. may ask 1,000 silly questions instead of making one silly mistake. So tomorrow when I'll ask you to create one REST API, I'm teaching you as a very, very, very basic way, very layman way. So if still you will have doubts tomorrow and you will face problems, then it will not be good. Okay. Sure, So Villa. today, if you feel that something is silly, still you ask me. It's simple. Okay, it's what I did, I just created one user class and now I'm creating a object of that class and list of objects and then I'm sending यस it सर। in this. यस Any question here? दैट्स ग्रेट। No, Are you there's no. sure? Yes, sir. Yes, yes. I can सर ask यू you. कैन आस्क, you can ask her cross questions, so Okay, you then fine. can. I'll do that. Yes No sir, problem. yes ठीक sir. है. जी सर आप पूछिए Okay. So क्वेश्चन now, तो समझ में आ yeah, जाएगा। now let me see how it will work. ठीक है, अभी हमने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन किया. कंसोल पे जाके चेक करते हैं. Okay, so now it's starting. Okay, it started. Now I will hit this API there. How to get rid of this? So users. Now you see, it gave me object. Email address, age, yes, everything. दे दिया सभी. ओके, अगर यहाँ पर दो यूजर होते, एक और यूजर बना लेते हैं अभी. ठीक है,
न्यू यूजर अताउल्ला बना लेते हैं, ठीक है। और ataulla@gmail.com बैंगलोर, और एज कुछ भी दे देते रैंडमली 18। ओके, नाउ ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाया, एक दूसरा यूजर ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम इसे रन कराते हैं दोबारा से, ठीक है। ओह, डिड आई बिल्ड इट बाय मिस्टेक? ओके, so I ran it again and let's see what will be the output. So what I did here, I hit it. अभी क्या हुआ, इसने अताउल्ला करके नाम क्यों दिया? बताओ जल्दी मुझे, कौन आंसर देगा इसका? आपने देखा मैंने दो यूजर ऐड किए, ठीक है, बट आई गॉट ओनली अताउल्ला यूजर, आई डिड नॉट गेट बलिक। Can you वेयर show the coding? Yeah. क्लिक So पेज पे। first one is a user, new user, and set thing. वेरी Okay. सिंपल। So it's the last आई one फॉरगॉट is आई take a फॉरगॉट last टू ऐड, answer is a add you. Yeah. yes yes, I forgot to add it, the first one, very simple। Okay, so let me add it again. Okay, because I created new user here, I did not add it, and I created यस सर। another user that I added। नाउ इट विल शो बोथ बलिक एंड Yeah, अतुल्ला yes बोथ। yes यस सर। yes। So I'm again running it। So now I started, let me hit it again। तो आप देखिए ये दोनों आ गए। यस सर, हमें दोनों इसे दिख रहे हैं। ऐसे फॉर्म में है, हम प्रिंट भी करा सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पर जेसन एडिटर में देख सकते हैं, और एक दूसरा ऑप्शन है हम पोस्टमैन में देख सकते हैं। पोस्टमैन सबको पता है, पोस्टमैन। यस तो सर, सर देखिए आई कैसे आ रहा यूज एपीआई डॉग। है। हाँ, तो हम पोस्टमैन खोलते हैं, पोस्टमैन में ओके सर। एपीआई चलाएंगे, ठीक है। आगे से अभी ठीक ब्राउजर है। में ही चलाएंगे, क्योंकि हमारी तो एपीआई है ना वो, तो ब्राउजर में ही आ रहा है, क्योंकि हम्म गेट एपीआई है, तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है डाटा। पोस्ट होता तो दिखाता भी नहीं, बिकॉज पोस्ट यू मेरे कैन नॉट इसमें कॉल सर ना। पोस्टमैन चल ही नहीं रहा था, तो सर मैंने एपीआई डॉग से किया था, तो ठीक है ठीक है, मैं चल रहा है अच्छे से। जी। गुड। तो अभी हम पोस्टमैन ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो इतने जितने पोस्टमैन ओपन हो रहा है, इतने इस पे बात करते हैं। तो आप देखोगे और कोई प्रोजेक्ट आप स्प्रिंग बूट का देखोगे, तो आप देखोगे इसमें तो बहुत कुछ है। सर्विसेज है, सिक्योरिटी है, डोमेन है, मॉडल है, कॉन्फ़िगरेशंस है, यूटिलिटीज है, सर्विस के अंदर फिर सर्विस इम्प्लीमेंटेशंस हैं। ओके, सो मच। ओके, अभी हमारे में आप देखोगे सिर्फ एक कंट्रोलर है, अभी एक क्लास मॉडल क्लास है, दैट्स इट, है ना। लेकिन हम, हाँ। अगर आप डायरेक्ट इसको देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हम यहाँ से बिल्कुल ऐसा ही बना देंगे इसे धीरे धीरे। ओके, बट Okay. हाउ, स्लोली, सो दैट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। Step by step. अभी हम यहाँ पर न्यू एपीआई लिखते हैं, एचटीटीपी सॉरी न्यू क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर हम गेट एपीआई और यहाँ पर यूजर्स डाल दिया। अब आप जैसे ही हमने हिट किया, आप देखना यहाँ पर हम्म हमें इसने
टी प्रिंट क्यों नहीं किया? हाँ देखिए यहाँ पर प्रिंट कर दिया, सिंपल, तो ये जेसन जेसन फॉर्मेट में आया है ना? ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। हमने हम्म कुछ मेंशन नहीं किया है हम्म, ना यहाँ पर। हमें एक्चुअली यहाँ पर एक्सेप्ट जेसन और वो मेंशन करना है, लेकिन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट भी वो जेसन ही रिटर्न करेगा। ठीक कर ठीक दिया है उसने, सर। सिंपल, यहाँ तक समझ में आ ठीक। गया। Yes. अब जी आते सर। हैं हम थोड़ा सा आगे। अब ये डाटा उठ के यहाँ से तो नहीं आएगा, आप हार्ड कोड तो नहीं करोगे बैठ के, कहाँ से आएगा ये डाटा? टेल मी। डेटाबेस से। डेटाबेस से आना चाहिए। तो अब हमें हम्म डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई डेटाबेस होना चाहिए, होना हम्म, चाहिए। तो हम जी सर। डेटाबेस, या तो अब हम क्या करें, यहाँ पर एक डेटाबेस इंस्टॉल करें, पोस्टग्रेसक्यूएल या एसक्यूएलाइट जो भी है, और उसमें वो एक डेटाबेस क्रिएट करें, उसके डेटाबेस अंदर यूजर क्रिएट टेबल, करना है। हाँ उसके ऊपर तो यूजर टेबल टेबल क्रिएट में। करें और सब कुछ, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम्म हम वो सब नहीं कर रहे डेटाबेस क्रिएट डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इन मेमोरी डेटा यूज करेंगे। इन मेमोरी समझते हो? याद नहीं। नहीं आ रहा सर अभी। इन मेमोरी सुना डेटाबेस है क्या सर, होता है? याद नहीं आ रहा है। इन मेमोरी डेटाबेस क्या होता है, बिल्कुल वही डेटाबेस जैसा आप पोस्टग्रेसक्यूएल उसमें बनाते, बिल्कुल वही यूजर हम्म टेबल वगैरह, वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट में एक ऑप्शन है, आप और प्रॉपर्टीज में, एच सॉरी, H2 डेटाबेस के बारे में हाँ बोल रहे एच हैं? टू डेटाबेस, क्या H2? एग्जैक्टली हम्म एच टू डेटाबेस, ठीक है। तो हम एच हम्म टू डेटाबेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें चाहिए होगी मार्विन रेपोजिटरी, तो ये क्या करेगा, हमारी एंटिटी को पढ़ के खुद ही ऑटोमेटिकली हम्म, एंटिटी के बेस पे एक डेटाबेस उसका रेप्लिका तैयार कर देगा, जो कि जब तक आपका प्रोजेक्ट रन होगा जब तक वो रहेगा इन मेमोरी, इसलिए बोलते हैं उसे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन इसमें एक्चुअल में वो टेबल्स वैसे ही बनाएगा, क्रिएट यूजर टेबल वगैरह जो भी हमें चाहिए होंगी। तो अभी हमने एस टू डेटाबेस से ये लिया, और हमने ये डिपेंडेंसी डाल दी यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि यूजर हमें टेबल में चाहिए। अभी तक तो हम हार्ड कोड कर रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट्स। तो अब हमने यहाँ पर जाके पॉम डॉट एक्सएमएल में हमने यहाँ पर से रिमूव करेगा वर्जन, हमने यहाँ पर जाके एक वो डाल दी डिपेंडेंसी एस टू डेटाबेस की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? No. ठीक है। अब ये क्या करेगा, हम्म, ये क्या करेगा, इन मेमोरी हमारी क्लासेस को ऑटोमेटिकली पढ़ के, जिन्हें हम बताएंगे, ठीक है, उन क्लासेस को पढ़ के उस उतने फील्ड्स क्रिएट करके बिल्कुल वो टेबल उस नाम से टेबल क्रिएट कर देगा, सिंपल है, ठीक है। तो अभी एच टू डेटाबेस हमने यहाँ डाल दिया, अच्छा, अभी हमें इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सारी चीजें जो लिखते हो एच टू डेटाबेस की, वो कहाँ लिखते हो, बताओ? एच टू डेटा, सॉरी, एप्ली एप, हाँ, आप सॉरी, आप नॉर्मल डेटाबेस अगर आपको कनेक्ट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप सारी प्रॉपर्टीज कहाँ लिखोगे, कि डेटाबेस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में, यहाँ पर आप बताओगे यूआरएल क्या है डेटाबेस की, डीबी पासवर्ड क्या है, सर्वर। सब चीजें है यस ना। सर। तो अभी क्योंकि हम एच टू सब डेटाबेस चीजें। यूज कर रहे हैं इन मेमोरी, ठीक है, तो अभी हम वही उसी की यूआरएल उसी का सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक सैम्पल प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं उसमें से वो हम्म, प्रॉपर्टीज ले लूंगा। ठीक है सर। EMS, okay, this is the one. वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें से ले लेते हैं, क्योंकि डेटाबेस पे तो हमें ज्यादा काम नहीं करना। What happened? Okay, resources, application dot properties, और हमने क्या किया, ये S2 डेटाबेस है हमारा, ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं बाय डिफॉल्ट, हमने इनको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में डाल लिया, और इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो ये क्या क्या, ये उसने ऑटोमेटिकली यूआरएल ले लिया, टेस्ट डीबी करके एक बना देगा, वो टेस्ट डीबी करके बना देगा मेमोरी में, ठीक है।
उसका H2 का ड्राइवर दे दिया, और उसका बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है ऐसे होता है, और पासवर्ड पासवर्ड ही होता है इस डीबी का। सिंपल। तो ऐसे करके एक टेस्ट डीबी बनाएगा, उसमें जो भी टेबल्स हम चाहेंगे वो बना देगा। यहाँ पे कोई जी सर। क्वेश्चन? नहीं तो ये सर। मान के चलो आपने The डेटाबेस है। password are same, sir. Line हाँ number ये 5 and 6 is the same, इसके sir. लिए आप Username and password. हाँ यही रहेगा बाय डिफॉल्ट, ऐसे करके यूजर नेम रहता है उसका, और हम्म। पासवर्ड पासवर्ड रहता है। देखो आप इंटरनेट पे भी वही दे रखा है उन्होंने। नहीं, लेकिन पासवर्ड मिसिंग है क्योंकि हर किसी का चेंज हो सकता है ना सर। नहीं नहीं नहीं, ये इन सर here मेमोरी we are रहता है। using JPA देखो database आप अगर for अपना मान लो एसक्यूएल लाइट में आपने डेटाबेस बना रखे हैं, तो आप हाँ यहाँ पर उसकी यूआरएल डालोगे जो भी है, ठीक है। और आप Yeah, आप right. यहाँ पर URL उसका डालोगे जी आप। उसका ड्राइवर डालोगे। लाइक सपोज आपने एसक्यूएल लाइट में बनाया तो एसक्यूएल डॉट उसका ड्राइवर जो भी होगा। MySQL डॉट CJ हाँ, डॉट और यहाँ पर उसका CSS। यूजर नेम जो आपने बनाया है, जो पासवर्ड है आपका, वो डालोगे, ठीक है। लेकिन ठीक ये है। बाय डिफॉल्ट हम इन मेमोरी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ताकि हमें अभी पूरा सेटअप ना करना पड़े, ठीक है। ओके। सिंपल। जब हम सेटअप करके भी बाद में करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जस्ट आफ्टर 5th ऑफ माई सेशन यू विल बी एबल टू राइट योर ओन स्प्रिंग बूट सर्विसेज। ओके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Inshallah. I तो already wrote या इंशाल्लाह। गुड। तो अभी देखो, हम जो ऑटोमेटिकली अपनी जो डेटाबेस बनाते हैं, देखो मैंने आपको दिखाया, हम इस तरीके से बनाते हैं। जैसे ये टेबल है, टेबल जैसे अकाउंट टेबल बनाना है, तो हम लिखते हैं, पूरा फंक्शन लिखते हैं, क्रिएट टेबल अकाउंट, उसमें सारे उसके मेंशन करते हैं। सिंपल है, ठीक है ना। इस तरीके से बनाओगे तो ये ऑटोमेटिकली हाइबरनेट हमारे लिए बना के दे देगा। अभी सिर्फ इतना सा फर्क है। ये नहीं पता सर कि कैसे ऑटोमेटिकली करता है सर, ये एक बार बताएंगे ये। नहीं ये जादू है। तो बाद में बताओ ठीक। ये आप अभी समझो जादू है, ये ऑटोमेटिकली कैसे बनाएगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ठीक है लेकिन ठीक है अभी ठीक है। आपको मानना पड़ेगा ये जादू है, बिकॉज इफ आई गो इन दैट डेप्थ यू विल गेट कंफ्यूज। ओके, लेकिन ये अभी ओके ओके। एक्सप्लोरर क्यों नहीं आ रहा? शो व्यू प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर अगेन। ओके, नाउ आई गॉट ऑल माय थिंग्स। ओके, सो SCS अब हम कैसे बनाएगा वो देखिए ऑटोमेटिकली, उस पे बताते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से सब क्लोज कर देते हैं, वेरी सिंपल। अभी हम मॉड्यूल में जाके हमने ये था, तो अब हम इसे बताएंगे, क्या बताएंगे, और उसके लिए भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज, सॉरी, मैवेन फाइल्स यूज करनी पड़ेंगी। अभी तो हमने सिर्फ डेटाबेस के लिए यूज करी है। अब हम इसको ये बताएंगे कि जो यूजर है, इट्स नॉट जस्ट यूजर, इट्स अ एंटिटी। क्या है ये? एंटिटी है। एंटिटी है एंटिटी सर। मीन दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम टेबल इन द डीबी। क्या? ये जो यूजर है, ये कोई टेबल है डीबी में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके लिए हम ये बताते हैं कि एंटिटी है। एंटिटी गॉट इट? है सर। यस सर। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज एंटिटी, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इंपोर्ट अक्सर, इंपोर्ट करना पड़ता। हाँ अब हम देखेंगे यहाँ पर मेवन फॉर एंटिटी। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी जेपीए रिपोजिटरी और हाइबरनेट का है, जो जावा परसिस्टेंस एपीआईज हैं, वो उस पे बाद में जाएंगे। अभी आप बस ऐसे समझ लो, एज अ लेमैन आप कैसे कॉपी पेस्ट मारोगे। सिंपल है, सिंपल है। इसने हमें बता दिया कि ये एक एपीआई है, ठीक है, परसिस्टेंस एपीआई। आप ये डिपेंडेंसी यूज कर लो। तो हमने ये डिपेंडेंसी जाके pom.xml में यूज करेंगे। सिंपल, सिंपल है, क्योंकि हम जावा 17 पे हैं, तो ज्यादातर हमें डालनी ओके है। यस सर। और अगर हम जावा 18 सॉरी 8 पे होते, तो हमें कौन सी डालनी पड़ती? JavaX, JAVAX। सिंपल। यस सर। ये क्या करेगा? अब इसने क्या किया यहाँ पर जाके, oh my God, बड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर एंटिटी पे हमने हॉवर किया, तो इसने बता दिया ये एक एंटिटी है। अब इसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि यूजर नाम की एक टेबल बनानी है,
अगर आपको यह टेबल एग्जिस्ट है वहां पर, ठीक है, नहीं है एग्जिस्ट तो ये बना देगा, ठीक है। अभी हमारे मेमोरी में डेटाबेस में नहीं है एग्जिस्ट तो ये ऑटोमेटिकली बना देगा। लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर आपको एक चीज ये देखनी है, अगर मान लीजिए यूजर टेबल आप जो है इसका कुछ और नाम है वहां पर, तो एक और एंटिटी, एक और एनोटेशन आती है टेबल, टेबल करके, और आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये दिस यूजर टेबल इज इक्विवेलेंट टू दिस दिस पर्टिकुलर टेबल, लेट्स से आपका डेटाबेस में अकाउंट नाम है उसका, तो आप ऐसे करके भी बता सकते हो इसे, ठीक है। तो यूजर टेबल करस्पॉन्डिंग टू अकाउंट टेबल, क्योंकि हमारी यूजर टेबल यूजर ही नाम से बनाना चाहते हैं हम, तो आपको ये वाला एनोटेशन देने का कोई जरूरी नहीं है। गॉट इट? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? No. हमने अगर यहाँ पर अकाउंट दिया तो वो यूजर टेबल जो है, यहाँ क्लास का नाम तो यूजर रहेगा लेकिन वो बनाएगा अकाउंट नाम से टेबल, ठीक है। और या आपका ऑलरेडी पोस्टग्रेसक्यूएल या इन मेमोरी डेटाबेस नहीं है, पोस्टग्रेसक्यूएल वगैरह है, तो वो सर्च करेगा अकाउंट टेबल, अगर अकाउंट टेबल नहीं है तो वो एरर दे देगा। सिंपल। तो अभी हम यूजर की यूजर नाम से ही बनाते हैं, तो अभी हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? बढ़िया। नहीं सर, ठीक है। अब अभी कुछ आपने एक तो चीज नहीं। देखी, अब मैं यहाँ पर, अब यूजर का अब हम मुझे अपने पास से बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, अब ये यूजर जो है, हमने ये तो बना लिया सब कुछ, फंक्शन अभी बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। पोस्टमैन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। हाँ, अब देखो आप, अब हमने ये मॉडल तो बना लिया यूजर, अब ये यूजर पॉपुलेट कैसे हो डीबी से, तो उसके हम्म लिए हम जेपीए रिपोजिटरीज यूज करते हैं। करेक्ट। समझ में आ रहा है? जेपीए JPA रिपोजिटरी repository, क्या होती it है? will वो convert object into a repository. हाँ, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए डेटाबेस से फैच करके डाटा को और इन ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट कर देती है। सिंपल। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ तो आप सर, जेपी रिपोजिटरी के बारे में बाद में सिंपल। पढ़ सकते हो क्या है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक रेपोजिटरी क्लास। तो रेपोजिटरी क्लास क्या है फिर से मैं बताता हूँ, अभी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो आप। सो वाटर, तो हमने कंट्रोलर बना लिया, ठीक है। और मैंने बोला था डीबी से रिलेटेड जितना भी है वो जाता है मॉडल में। तो उसमें मॉडल में हम्म क्या क्या चीजें आती हैं? मॉडल में आती हैं, क्या क्या आता है? एंटिटी। एंटिटी क्या की, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग होती है किसके? टेबल के। सिंपल। दूसरा क्या होता है? टेबल। हम्म रेपोजिटरी। सिंपल। रेपोजिटरी रिपोजिटरी क्या करती सर्विस। है? दे प्रोवाइड अस फंक्शंस टू इंटरेक्ट विद डीबी। सिंपल। अब आप देखो, हम्म आपके पास दो ऑप्शन है, इस टेबल, ये जो एंटिटी आपने बनाई है वो किसी टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आपके आपके पास एक ऑप्शन है जो पहले हम यूज करते थे, हम जेडीबीसी से हम्म कनेक्ट करते थे, जेडीबीसी से कनेक्ट करके हम अपनी एसक्यूएल क्वेरीज लिखते थे, लाइक सेलेक्ट स्टार कनेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यूजर, इस तरीके से लिखते थे। इंसर्ट तो इनटू वैल्यूज। वो हमें डाटा देता था और वो डाटा हम यहाँ पर कंट्रोलर में पास कर देते थे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सिंपल पर था हम हाँ। जेडीबीसी लिख के और उसको यूजर्स को ले लेते थे इधर। ठीक है, इस तरीके सही। से समझ लो जेडीबीसी कनेक्शन होता था, उससे हम डॉट सेलेक्ट जो भी क्वेरी कॉल करनी होती थी वो कॉल करके इसको पॉपुलेट कर लेते थे। लेकिन अब हमारा ये स्प्रिंग, ये इसने हमें ये आजादी दे दी कि इट विल डू दिस वर्क फॉर अस। तो जो भी हमें यूजर चाहिए वो हमें स्प्रिंग देगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे देगा अभी उस पर बाद में बात करेंगे, तो ये अभी हम करके रख लेते हैं। ठीक है, कैसे? तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि हमें रिपोजिटरीज बनानी है। ठीक है, तो अब आप इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई, ठीक है, इसे बोलते हैं जेपीए रिपोजिटरीज। ठीक है, तो जेपीए रिपोजिटरीज को अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या की जरूरत होगी? डिपेंडेंसी की फ्रेमवर्क जरूरत के। होगी ना। ओके, तो हम सबसे पहले डिपेंडेंसी डालेंगे। अब हमें सबसे पहली डिपेंडेंसी मिली स्प्रिंग डाटा जेपी की, तो हमने जल्दी से ही कॉपी में लिया और हमने जाके pom.xml में इसको
इंक्लूड करा दिया, सिंपल। यहां तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर। रिवर्जन में अपने आप डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। यहां तक कोई क्वेश्चन? करेक्ट Yes, सर। yes, अब हमने जब रिपोजिटरी बना ली तो हम हर रिपोजिटरी या कंट्रोलर या मॉडल जो भी यूज करते हैं उनके लिए हम क्या बनाते हैं? अब हम पैकेज बनाते हैं, है ना, सबसे पहले। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे दो ऑप्शन है। आप चाहो तो मॉडल के अंदर ही सारे पैकेज बना लो। तो अगर हमें मॉडल के अंदर बनाना है तो हमें यूजर किसी और में डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एंटिटी की एक तो एंटिटी पैकेज और डाल दें मॉडल के, अगर वरना हम चाहें तो हम यहाँ पर दूसरा एक और पैकेज बना सकते हैं, रिपोजिटरी। लेकिन अगर हम फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई टोल्ड यू एवरीथिंग रिलेटेड टू मॉडल विल बी इनसाइड मॉडल, तो हम मॉडल के अंदर ही एक पैकेज और बनाते हैं और उस पैकेज का नाम देते हैं रेपोजिटरीज। ए में रिपोजिटरी। सही है, ठीक है। और हम एक मॉडल के अंदर एक पैकेज और बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं एंटिटीज। कोई प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आ गया? अब हमने क्या किया, एंटिटीज हमने बनाया तो ये यूजर जो है ना, ये एंटिटीज में डाल देते हैं हम, सिंपल। हमने यूजर काय में डाल दिया? एंटिटीज के अंदर। तो ऑटोमेटिकली वो कोड अपडेट कर देगा यूजर का। तो हमने यूजर काय में डाल दिया? एंटिटीज में डाल दिया। अब आप देखो, अगर कंट्रोलर में यूजर कॉल करेंगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली एंटिटीज के अंदर आएगा, ठीक है। तो यूजर एंटिटीज में डाल दिया। और रिपोजिटरी के अंदर हमने एक और क्लास बनाते हैं, उसका नाम देते हैं, बताओ क्या नाम देना चाहिए हमें क्लास का? ये किसके लिए रिपोजिटरी बना रहे हैं, किस चीज के लिए बना रहे हैं? हेलो, हेलो। यूजर रिपोज हाँ, तो हाँ इसका सर, नाम यूजर देंगे यूजर। रिपोजिटरी के लिए बना रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो अब एक चीज और, जी सर। रेपोजिटरी जो है, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली फंक्शंस अलाउ करती है यूज करना, तो हम ये रेपोजिटरी जो बनाएंगे ना, हम इसे एज अ न्यू क्लास नहीं बनाएंगे, बल्कि इंटरफेस बनाएंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो हम इसको नाम क्या देंगे? यूजर रेपोजिटरी, यस सर। सिंपल। अब ये करेक्ट यूजर सर। क्या करेगी? अभी तो ब्लैंक इंटरफेस है ये, ठीक है। कहाँ पर हैंगिंग अलर्ट, यूजर रिपोजिटरी, वेयर इज इट? ठीक है। अभी यूजर नॉट रेपोजिटरी रिस्पॉन्डिंग। बताओ ओके। भाई, शबाना, you tell me why we have created user repository, for what purpose? Shabana, hello. Sir, can I say if Shabana is not responding? No, I want Shabana to answer this. Shabana, why we have created? I want to see whether these people are sleeping or actually following me. Shabana, you there? Maybe she is busy. No, if okay, Mehtab, Mehtab, awake? या नींद आ गई सबको? मेहताब नहीं तो सर। ऑफिस में है, वो तो सो ही नहीं सकता। Okay, because if you want to sleep, then we can cut short this session and then we can continue to tomorrow or day after tomorrow whenever I will have time. But if you want to continue, you should be awake. Sir, So actually I'm in Mehtab, office. okay. So tell me, Mehtab, why we created this user repository? Sir, I think repository to manage and organize their. What? Sir, I didn't get you. Can you come again, Mehtab? I, sir, I don't know, sir. Oh, I so you were not following me. no, actually I followed you, but I
followed your video. ओके आमिर, आमिर, आमिर पहले ही छोड़ के भागा जल्दी से। नहीं नहीं, नेक्स्ट आमिर आ मेरा जाएगा, हो सकता है कॉल आया हो मैंने उसका। ओके Samreen is not sorry, Shabana is not responding. मैंने Samreen, Yes, sir. do you want to tell why we created repository, user repository? To store user in the user data in a table Not format, exactly like to store, but build. somewhat you are correct. To interact with the DB and to use existing functions like to save user, delete user, or get users. We can use functions which are contained in the user repository. Okay. Yeah, yes, sir. तो अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं मान के चल रहा हूँ आपके जावा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं आपको और डिटेल में नहीं बता रहा। बस अभी इतना समझो कि आपने एक यूजर रेपोजिटरी बनाई। अब यूजर रेपोजिटरी हमें कैसे बनानी है, तो हम फिर से जाके, बहुत सिंपल है, जेपीए रिपोजिटरी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जेपीए रिपोजिटरी का स्प्रिंग बूट का कोई भी एग्जांपल आप उठा के देख सकते हैं। assessing data using JPA, so this is JPA repository is used for assessing data using JPA, very simple। तो उन्होंने बताया कि आपने जैसे कोई आईडी, सॉरी कोई वो बना रखी है एंटिटी, तो हाँ एक कॉन्सेप्ट मैं बताना भूल गया। कोई भी आप एंटिटी जब बनाएंगे तो उसकी 100% आपको आईडी देना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि बिना आईडी के जेपीए काम नहीं करेगा। कोई भी डीबी में भी आपको आईडी देना जरूरी है, तो हमने यूजर की आईडी देना भूल गए। तो हम एक एक कॉलम और बताते हैं इसको कि एक एक आईडी कॉलम भी है यूजर में, ठीक है। और जो आईडी कॉलम है वो कैसा है, लॉन्ग टाइप दे दिया हमने ऑटोमेटिकली, और उसको बताना पड़ेगा हमें एक अनोटेशन देके कि ये आईडी है। हाउ वी विल टेल कि दिस इज आईडी विद दिस एट द रेट ऑफ आईडी। तो एट द रेट ऑफ आईडी जब हमने डिफाइन किया तो ये पता चल गया कि एक आईडी है यूजर की। समझ में आया यहाँ पर? हाँ सर, प्राइमरी की के ऐसा काम करता है। हाँ, एज एग्जैक्टली। सो एवरी टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की, देन ओनली इट विल वर्क ना। हम्म। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज ईच यस एंड सर। एवरी ईच स्पेसिफिक एंड यूजर? एवरी। हाँ, ठीक है। तो अब यस हमने सर, यहाँ पर करेक्ट। बता दिया कि ये आईडी है, ठीक है। चलो जितने ये हो रहा है अभी हम देखते हैं जेपीए का। तो वेरी सिंपल, अगर आपको जेपी रिपोजिटरी बनानी है कुछ भी, जैसे हमने यूजर रिपोजिटरी बनानी है, तो आपको एक क्रूड रिपोजिटरी करके या जेपीए रिपोजिटरी करके ऑलरेडी क्लासेस एग्जिस्ट हैं उनको एक्सटेंड करना है, दैट्स इट। समझ में आता है? तो हम हाँ क्या जी करेंगे, सर। हैं, हम किसी जी भी सर क्लास बिल्कुल। को अगर एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है, उस क्लास के जो ऑटोमेटिकली फंक्शंस है वो हमारे में इन इनहेरिट हो जाते हैं। ये इनहेरिटेड इनहेरिट, यस सर। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, इनहेरिट। वेरी सिंपल। तो हम अपनी यस सर। एक नई बेसिक। रिपोजिटरी इंटरफेस बना रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग किसी लाइब्रेरी को, जो कि जेपीए लाइब्रेरी है, जेपीए रिपोजिटरी है, या क्रूड रिपोजिटरी आप उसको बोल सकते हो। उसको इनहेरिट कर रहे हैं, तो उसके जितने भी फंक्शन है ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो आप सर्च मार सकते हो इंटरनेट पे भी, कि फंक्शंस फंक्शंस इंक्लूडेड इन जेपीए रिपोजिटरीज, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि काउंट फंक्शन है, डिलीट फंक्शन है, डिलीट ऑल है, फाइंड ऑल है, फाइंड बाय आईडी, सो मेनी फंक्शंस है। उस पे हम बाद में जाएंगे, नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। अभी इनबिल्ट बस मैं फंक्शन। आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको मैंने ये एग्जांपल दिया है। तो अभी हमने क्या किया, जाके इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम मैनुअली डाल देते हैं वो, भाई हैंगिंग अलॉट।
कंप्यूटर भी थक गया। आई थिंक इट्स आल्सो फीलिंग स्लीपी। हाँ, वो स्प्रिंग बोट यहाँ भी स्लो हो रहा था पहले भी जब हम रन किए थे तो। हम्म। इससे पहले भी आपने जब रन किया था तो भी वो स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा था। हाँ, बहुत स्लो कर रहा है। मैं तो इतने एप्लीकेशंस डाल दूंगा तो वो सो ही जाएगा हमेशा के लिए। मैं बाकी सारे मुझे हटाना पड़ेगा इसे। मेरा तो काम ही नहीं करेगा। नहीं, ये सारे एप्लीकेशन जो मेरे में बहुत है ना, उसकी वजह से हो रहा है ये। वो सब अभी हटाने पड़ेंगे। आई क्लोज एंड ओपन अगेन। हाँ। कोई ना, एक बार प्रोडक्ट बेच दूं फिर सबको एक सिस्टम दूंगा बढ़िया वाला। ज्यादा ही स्लो हो गया। ये आरएसए वगैरह सब इसी से रिलेटेड है क्या वो, कौन सा या वो प्रोग्राम? अपना हम्म। RSA whatever you have on your screen, it is नहीं, ये related. आरएसए अलग है। वो हम यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग टू अवर ग्लोबल प्रोटेक्ट। डेल का वो है। Okay, उसको कनेक्ट। it's like VPN, right? वीपीएन काइंड ऑफ थिंग। यस यस यस। ये आरएसए सिक्योरिटी के लिए कि हम ही हैं, इसलिए कोई और तो Sometimes एक्सेस नहीं कर unique user ID and password, then some. सकती। जी जी जी। मुझे बाकी प्रोजेक्ट्स में इसमें से सबसे पहले डिलीट करता हूँ, फिर ये सही से चलेगा। सो होप यू पीपल हैव टाइम। हाँ। हाँ हाँ सर, पूरी रात है। Yes, नहीं, पूरी रात तो मतलब is लगता in the office, है। और उसके ऑफिस में जाके वो फ्री हो जाता है, वो घर पे आके बिजी होता है, ऑफिस जाके फ्री। गुड। तो एक्चुअली क्या है ना, हमारा आ, ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वाले से भी ज्यादा, जो अभी हम सीख रहे हैं। इसके बाद सेकंड, फिर मैं आपको जब सेकंड थर्ड फोर्थ वाला, इस ये फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट था, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आज वाला, थर्ड और फोर्थ फिर फर्स्ट वाले की तरह हो जाएगा, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले सेशन के बाद आप अपने आप अपनी सर्विसेज लिखने शुरू कर दोगे, इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी हम पहले जो इतने भी फालतू के प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिलीट कर देते हैं अभी। फालतू की खैर नहीं है ये, फिलहाल फालतू के हैं। so all these projects I don't need as of now. Right click, delete। आपने से बताया वो H2 डेटाबेस वाला कि जी जी। स्प्रिंग बूट में होता है, हम्म। उसको प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ जो इंटरनल है, या फिर हाँ, अभी लोकल टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कि हमें जाके वहां बार बार कुछ ना करना पड़े अपने नहीं डेटाबेस। नहीं, कुछ उसको चेंज नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आपकी एंटिटी के बेस पे क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो अभी हम पहले आईडी इसको बिल्डिंग। ये भी आपका एक ट्रेनिंग है। आप ये मत सोचिए ये टाइम वेस्ट हो रहा है, because you will also face all these things, so you should know how to handle।
गॉट इट? यस। अगर आपका आईडी अब हैंग होगा तो आपको पता चल गया कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स अगर खोल रखे हैं तो भी आईडी हैंग होता है. हम्म। Okay, so this is also part of your training. So that's why I'm taking your session as a layman. I'm keep on saying that I'm not taking your uh, session as an expert of a Spring Boot. I'm taking as a layman, like even how a layman who is working for the first time face these problems. Okay, चलो ठीक है. तो अभी यूजर repositories, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? Extends. एक्सटेंड क्या करेंगे? जेपीए रिपोजिटरी करेंगे. JPA repository. Yes. हम क्रूड यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है. अब जेपीए रिपोजिटरी जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा इसको कि जेपीए रिपोजिटरी जो है, पहले तो इंपोर्ट यूजर कर का लेते हैं. है। और ये हम्म इसको बताना पड़ेगा कि जेपीए रिपोजिटरी किस चीज का है. देखो तो यहाँ पर वो बताएंगे कि टी हम्म किस चीज का है और उसका आईडी कॉलम कौन सा है, हम्म प्राइमरी क्या यस है. करेक्ट तो राइट तो हमें यहाँ पर हम बताएंगे यूजर का है, ये यूजर का है. ठीक है. और कॉमा बताएंगे इसकी जो आईडी है वो लॉन्ग टाइप है. ये हम बता दिया हमने. वेरी सिंपल. अब ये यूजर पूछ रहा है यूजर क्या है, तो हमने बताया कि यूजर मॉडल डॉट एंटिटीज के अंदर जो है. तो ये सिंपल हमने कर लिया. अब इससे पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, वापस हम जाते हैं, रिकॉल करते हैं. सबसे पहले हमने कंट्रोलर बनाया था, सिंपल. यहाँ पर हम हार्ड कोड कर रहे थे डाटा. ठीक है. उसके बाद हमने यूजर, ये मॉडल खाली कैसे हो गया? इसको इसके अंदर डालना है ना एंटिटीज को. कैंसिल. अच्छा ये दिख ऐसा लग रहा है वो मॉडल के अंदर ही है. सॉरी, रिफ्रेश. ओके. तो अभी हमने क्या देखा कि वो एंटिटीज जो है, हमने एंटिटी बनाया यूजर का. और हमने ये यूजर का एंटिटी बना के इसको बता दिया कि ये एंटिटी है, मींस यूजर की नाम की एक टेबल है जिसकी आईडी कॉलम ये है और ये बाकी उसकी प्रॉपर्टीज हैं. और हमने फिर इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर यूज किया था. अभी हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम रिपोजिटरी यूज करके डीबी से डाटा उठाएंगे. ठीक है. तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे फंक्शंस जो हैं. ठीक है. जैसे कि अब हमें एक लिस्ट ऑफ यूजर्स चाहिए, तो यहाँ पर एक फंक्शन है फाइंड ऑल. तो ये क्या करता है? फाइंड ऑल फंक्शन जेपी रिपोजिटरी के अंदर ही है ऑलरेडी. यस सर ठीक है. वो आपको पता चल जाएगा, यहाँ जाके आप जब सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जेपी रिपोजिटरीज के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं. ठीक है. तो अभी हम फाइंड ऑल लेते हैं. फाइंड ऑल क्या करता है? फाइंड ऑल इज इक्वलेंट टू सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम select star लिस्ट. from yes करेक्ट सर ठीक है. तो हमने एक फाइंड ऑल अभी डिफाइन कर लिया. हमें जो जो यूज करना है हम यहाँ पर फंक्शन लिख सकते हैं. अगर आप नहीं भी डिफाइन करोगे ना ऑटोमेटिकली तब भी आएगा. अगर इसे नहीं भी डिफाइन करेंगे तो आप जब इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइंड ऑल फंक्शन आ जाएगा वहां पर. लेकिन हमने अभी डिफाइन कर लिया कि हमें एक फाइंड ऑल फंक्शन चाहिए था. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? अब बहुत सिंपल आ गया. अब हमारा क्या आ गया? अब हम यूजर कंट्रोलर में जाएंगे. यूजर कंट्रोलर में अब हम क्या करेंगे? रेपोजिटरी बनाएंगे. तो अब हम क्या करते हैं? अब रेपोजिटरी, अब आपको ये बताइए, आपको सम फंक्शन, जैसे कि मैंने बनाया था सम फंक्शन का एक एग्जांपल दिया था, अगर वो मुझे किसी और क्लास में कॉल करना होता और वो किसी और क्लास में होता तो हम क्या करते? हम क्या करते? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ना. एक्सटेंट एक्स हाँ सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते. हम्म बनाते. ठीक है. क्या और करना फिर है उस, सर सॉरी, सर डिडंट गेट द क्वेश्चन सर ओके, आपको किसी भी क्लास का फंक्शन अगर कोई कॉल करना है, किसी भी क्लास के अंदर कोई फंक्शन हम्म लिखा हुआ है, तो उसको उसके लिए कॉल हम क्या करना है करते तो हैं? मान लो ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं क्लास कार है, तो मैंने पहले भी समझाया था, ये बेसिक जावा का कॉन्सेप्ट. हम्म आप कार का एक हाँ ऑब्जेक्ट हाँ बनाएंगे, ठीक कार सी इक्वल्स टू हम्म न्यू फिर न्यू सी डॉट से उसके फंक्शन अपन एक्सेस कर सकते हाँ, हैं न्यू कार. और फिर सी डॉट, हाँ, डॉट सी डॉट सम या सी डॉट ड्राइव, कुछ जो भी जो फंक्शन है, भी अपन फंक्शन डिफाइन किया होगा वो अपन कॉल कर सकते हैं सर यहाँ पर तो हम ठीक ऐसे कॉल कर सकते हैं इजीली. ठीक है. इजीली ठीक यस है. तो हम वही यहाँ पर करेंगे. अब हम क्या करेंगे? देखो, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर यूजर रेपोजिटरी का यू आर करके हमने एक फंक्शन बना लिया. तो यूजर रेपोजिटरी पूछा है क्या है, तो हमने इंपोर्ट कर ली.
अब यू आर करके हमने क्या किया, यू आर इज अ न्यू यूजर रेपोजिटरी। ठीक है, हमने ये किया ऐसे करके न्यू। Instead of that, sir, we can write here at repository. आप अभी अभी प्लीज आगे मत बोलो, Okay. ठीक है, मैं Sorry, किसी sorry, वजह से sorry, sir. Sorry. ठीक है। तो अब हमने क्या किया, तो अब ये खुद ही हमें बोल रहा है कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप यूजर रिपोजिटरी बिकॉज यूजर रिपोजिटरी इज अ इंटरफेस। गॉट इट। Hmm. लेकिन आप Yes, ये sir. लोग समझते नहीं, इसलिए मैंने बोला। तो यू आर डॉट आप जब डालोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर यूजर रिपोजिटरी ऐसे ना डिफाइन करके कोई भी क्लास या कोई भी सर्विस, हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक इस स्प्रिंग बूट ने हमें एक ऑप्शन दिया है ऑटो वायर्ड। ये एक प्रॉपर्टी है स्प्रिंग बूट की ही कि वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स खुद क्रिएट करता है, और हमने बोल दिया इसको एक ऑटो वायर कर दो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट यूजर Okay. रिपोजिटरी का। वेरी सिंपल, हमने इसको बोल दिया। तो ये Yes, क्या sir. करेगा, हमें न्यू Correct. करके बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑटो वायर Right. करके यू आर कर लो। अब वो जैसे ही आप यू आर यहाँ पर करोगे तो अब आप यू आर डॉट जब लिखोगे तो देखो फाइंड ऑल ये सारे फंक्शन उसमें आ गए, अपने आप आ गए, सेव भी पहला आ ही गया। था फर्स्ट वाला है। गॉट इट, सब आ गए। तो हमने Oh, फाइंड ऑल yes, फंक्शन sir. हमें करना था, तो हमने फाइंड ऑल कर लिया। अब ये फाइंड ऑल फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर चेक कर लो। फाइंड ऑल फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट। All the list, yes, दोबारा से हम डालते हैं, user की दोबारा से list डालते हैं डॉट फाइंड ऑल। तो क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ यूजर इसने ऑटोमेटिकली हमें और बता दिया। ठीक है, yes, तो हम क्या कर सकते हैं, correct, sir. हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूजर्स, इसको सॉरी ऐसे लिस्ट ऑफ यूजर्स यहाँ पर करके हम ऐसे करके भी ले सकते हैं, ऐसे करके भी ले सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं आप यहाँ पर। सिंपल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को। अब हमने क्या किया, ये रिपोजिट लिया, आपको समझ में आया यहाँ तक। हमने क्या किया, अब अभी तक हम यूजर हार्ड कोड कर रहे थे, अब हम फाइंड ऑल लिख दिया, हमने ये फंक्शन यूज कर लिया और यहाँ पर इसमें जो भी आया वो रिटर्न कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जो भी डेटाबेस में यूजर्स होंगे वो हमें ये यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न कराएगा। आ गया समझ में इतना। इसे रन कराते हैं, हाँ sir. ठीक है, इसे रन कराते हैं। रन एज स्प्रिंग बूट, वेरी सिंपल। अब हम रन होने दिए। व्हाट इज दिस। हाँ, अब देखो इसने एक एरर दिया हमें कि यूजर कंट्रोलर में रिपोजिटरी वो ऑटो वायर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने रेपोजिटरी में जाके उसे बताया ही नहीं कि ये रेपोजिटरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ये भी देना पड़ेगा एनोटेशन। स्प्रिंग बूट में सारा एनोटेशन का खेल है। तो हमने इसको बोला कि ये रेपोजिटरी है, ठीक है। अभी देखते हैं वो क्रिएट करेगा कि Correct. नहीं। सिंपल। करेगा, अभी करेगा सर. अब आप देखो, बहुत सिंपल देखो, मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ ना, एज अ लेमैन समझा रहा हूँ, ठीक है। सो सो इफ यू नो समथिंग ना, डोंट ट्राई टू टेल मी। अभी आप देखो, ओके ओके सर. बताओ ओके, बताओ। ठीक है सर. फिर you are in this required a bean of type this that could not be found। क्या है, पैकेज नहीं मिल रहा सर उसको, com.scspaml आपको डॉट रिपोजिटरी नहीं मिल रहा। यस सर। एक्चुअली सर कॉल आया था मेरा इम्पोर्टेंट, दैट्स द रीजन मैं बीच में थोड़ा सा नहीं थी, सॉरी फॉर दैट। चलो चलो गुड। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसे रिपोजिटरी नहीं मिल रहा। अब इसमें एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उस पे हम बाद में जाएंगे। बहरहाल अभी हमें अब हम रेफर करते हैं अपना एक कोई सा भी पुराना प्रोजेक्ट,
प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो इसमें हमने यूजर बनाया नहीं, अभी इसमें भी हमने नहीं बनाया, यूजर कंट्रोलर है, इसमें हमने नहीं किया है। तो हमें एक्चुअली ज्यादातर पता है क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हमें उसको बताना पड़ता है कि इसका बेस पैकेज कौन सा है। इसमें भी नहीं बता रखा हमने प्रैक्टिस में, तो हम इसको बताते हैं। बेस पैकेज हमें इसका बताना पड़ेगा, यहाँ पर यूजर कंट्रोलर में नहीं, इसके इसमें रेपोजिटरी हमें नहीं मिला, कंट्रोलर में नहीं मिला। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग उसमें है, तो com.scs.aml, ठीक है। तो ये अ, अब देखो, जब ऐसा कोई एरर आए ना, तो आप कोशिश ये करो कि आप उस एरर को कॉपी मारो और गूगल में सर्च करो कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोलो हाउ टू रेक्टिफाई बीन नॉट फाउंड इन स्प्रिंग बूट। मुझे पता है वो उसे क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हमें ये एनोटेशन वहां पर देना पड़ेगा, कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन क्या होता है, हमें इसके जो देखा, आपने देखा ये कंट्रोलर में के अंदर यूजर कंट्रोलर है, और आप इसमें मॉडल के अंदर एक रेपोजिटरी है, उसको कॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे वो नहीं मिल रहा क्योंकि दोनों अलग अलग पैकेज में है। अगर सेम पैकेज में मैं डाल देता हूँ तो ये चलेगा इजीली। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इसका जो बेस पैकेज है वो क्या है। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, कंपोनेंट स्कैन करके एक डालेंगे एनोटेशन, और इसको यहाँ पर बताएंगे कि आप कॉम डॉट डेल नहीं, क्या है, scs.aml.star, एक इसमें जाओ आप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर के सारे स्कैन कर देगा, इसको बीन मिल जाएगा। नहीं मिलता है फिर आगे देखेंगे क्यों क्यों नहीं मिला। तो आप देखो, इन्होंने यहाँ पर ये रेफर भी यही किया होगा, ठीक है। You have some service, you have controller, then component, all these things, you have repository. So what you need to tell, you need to tell your application that you have all these things in some particular package। ये यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन कहाँ दिया है, okay, see, package to scan, got it। तो अभी हम रन करा के देखते हैं, हो सकता है मिल जाए। अभी थोड़ा टफ होता जा रहा है ना, अभी तक इजी लग रहा था, या अभी भी इजी है। नेक्स्ट नहीं, टफ होते जा रहा है। होता जा रहा है। कंप्यूटर स्कैन तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देखा। ये कह रहा है अभी भी नहीं मिल रहा है इसे, ठीक failed है, in your com scs aml controller super अभी controller। भी नहीं मिल रहा उसे। तो हम क्या करते हैं, com.scs.aml है ना, aml.model.repository एंड aml.controller, कंट्रोलर। एक तो हमारे पास कंट्रोलर डॉट स्टार है, ठीक है, और एक क्या है हमारे पास, aml.model, model.repositories डॉट स्टार है। ये दो है, तो अब हम इसको अब बिल्कुल एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं। User repository, sir. हाँ, Repository dot use repository, no? नहीं नहीं, एक मिनट, एक com.aml. ये है, इसको हम बता रहे हैं, ये सारी इसके अंदर ये वाले पैकेजेस हैं, ठीक है। तो एक तो एमएल के अंदर पैकेज हैं सारे, और हम यूजर रिपोजिटरीज के लिए अब एक्सप्लिसिटली हमने बता दिया। अभी देखते हैं अभी भी चलता है या नहीं चलता है।
user controller UR. बीन फैक्ट्री सर, बीन फैक्ट्री एनोटेशन। नहीं नहीं नहीं, ये field UR in this required a bean of type user Just read repository. next line sir, the injection point That could not be found. ऐसा क्यों कहे? Consider defining a bean. नहीं, इसे इसे करना चाहिए ऑटोमेटिकली। हम इंस्टॉल करते हैं ऑटो ऐड, हमने किया bean यूजर sir should be like नहीं, इसे ऑटोमेटिकली लेना चाहिए यहाँ पर कंपोनेंट स्कैन। अब तो I हमने think ये भी बोल that's दिया। ये Shanwaz sir हाँ? write message here for you. असल सर इसको Where? जरा एक बार रिपोर्ट कीजिए। Enable GPU repositories Oh, you are right. Thank you at the very rate. much. Thank you very much, शाहनवाज भाई। इसको हम यहाँ पर ही डालेंगे। शहनवाज सर बोल क्यों नहीं है? तुम लोग किस लिए है यार? मेहताब है ना बोलने के लिए। हाँ सर। ये तुम्हारा टाइम है बोलने का। बहुत बोल लिए। ठीक है। शाहनवाज, उमर, अभी तुम्हारा टाइम है, ठीक है? यस सर। ये गूंगा है, बोल नहीं सकता, इसको इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। मेहताब निश्चय कहता था सर अपना बेस टाइम आएगा, आ बेस गया पैकेज टाइम आप। सर एक एनोटेशन में पूरा मैं एनोटेशन भेजता हूँ आपको। बेस हाँ पैकेज मैं लिख हाँ मेरे पास भी है वो। मैं मैं अभी भेज मैं देखना नहीं चाह रहा था उसे। हाँ नहीं ओके, नहीं ठीक है सर। चलिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो हमें मान लीजिए हम रेपोजिटरीज यूज कर रहे हैं, तो सपोज अकाउंट रेपोजिटरी है, तो जेपीए रेपोजिटरी, जेपीए स्पेसिफिकेशन एग्जीक्यूटर, ये हम स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए नहीं यहाँ पर। फिर और क्या है हमारा? बेस पैकेज छूटा हुआ है सर, उसमें मिसिंग है। आपको कहाँ? बेस पैकेज लिखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इसमें ना अनेबल जीपी रिपोजिटरी हाँ बेस आपको पैकेज। बेस पैकेज बताना पड़ेगा, बेस पैकेज क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हम यहाँ जाते हैं, इसको enable On see your base package equals to this. सर could you please share your screen sir? share your screen sir. अच्छा, वो हो गया क्या? Yes. Okay, just 1 minute, by mistake. Can you see? Yes sir, we can see. ठीक है। Yes. So base package डॉट स्टार लगाना है या नहीं लगाना? सर स्टार मीन्स कि ऑल ना, तो आई थिंक हाँ, स्टार, आई थिंक इज माय ओन। चलो दोनों करके देखते हैं। देखो, ये चीजें ऐसी हैं, ये आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये आप कभी भी कभी भी आप सर्च कर सकते हो। ऐसे ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, सेटिंग में सेटअप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आती है, ठीक है? अभी भी हमारे पास इश्यू आ रहा है। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री दैट कुड नॉट बी फाउंड, फीड योर तो कंट्रोल सर रिक्वायर बीन बीन करके होता है सर इसमें कुछ, सर बीन करके। @बीन होता है, लेकिन हाँ हमें जी उसकी सर, जरूरत क्योंकि फैक्ट्री हो रहा है ना सर, यहाँ पे यूज द एंटिटी नहीं फैक्ट्री नहीं, तो। उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ओके, ये किस लिए कह रहा है वो देखते तो हैं। कहाँ या तो करते कोई हैं यूज सर? बीन का डिपेंडेंसी यूज कोई क्या होता मिसिंग, है? हाँ मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी मिसिंग है शायद, अभी देखते हैं, है ना? ये इन्होंने दिया होगा। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा हाइपरनेट ये यूज किया है क्या? जेपीए रिपोजिटरी ये सब यूज किया है क्या?
देखते हैं कंपोनेंट स्कैन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये हाइबरनेट जेपीए डॉट क्लास, एक ये करके देखते हैं, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी करके देखते हैं। ये दो करके देखते हैं। ठीक है, यूजर सर्विस हो गया, इन्होंने सर्विसेज क्या सर आप बोलते अपना रिपोजिटरी का फुल नेम दीजिए, हो जाएगा। हैं। आप अपना रिपोजिटरी का फुल पाथ फुल्ली क्वालिफाइड नेम दीजिए, आ जाएगा। यहाँ पर हाँ, आपका जैसे है com.scs.aml है ना, उसके बाद आपका लिखा हुआ मॉडल डॉट रिपोजिटरीज लिखा हुआ है। डॉट रेपो रिपोजिटरीज, रीज डॉट यूजर रेपोजिटरी, नो 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 नो, ओनली रिपोजिटरीज, दैट्स इट। रेपोजिटरीज। यस, वो उसके इतने बाद से आपका एक, स्टार देना है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, स्टार नहीं देना है, और वह कंपोनेंट स्कैन में भी आपको उतना देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ डायरेक्ट हम खाली अगर हाँ कॉम डॉट एच टी उस, एम एल ये दे देंगे तो इतना चल हाँ, जाएगा। और एंटिटी आपने अलग से एंटिटी बनाया है ना, तो एंटिटी के लिए भी एंटिटी स्कैन का एक आता है, वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको इसको रन भेज, करके देखते हैं। हाँ देखिए उसमें एंटिटी फेल करेगा अभी। अच्छा है, होने दीजिए। पता तो चले ना हमें क्या क्या सेटअप करना है। दिस इज जी गुड। जी। आप देखो, आप लोगों एक चीज सीखो इसमें। चलो, ये तो अभी हम देखते हैं क्यों अभी भी वो एरर दे रहा है। ठीक है, एंटिटी मैनेजर की, एक मिनट हम एक बार ये और कर लेते हैं आप जो हमने एंटिटी वहां से। स्कैन, सर एक एंटिटी स्कैन आता है, उसमें बेस पैकेज में फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ता है, जहाँ आप एंटिटी मेंशन किए हैं। तो एंटिटी अच्छा, स्कैन के बेस पैकेज में कॉम डॉट आपका एस सी एस डॉट जो है आपने एंटिटी शायद बनाया है ना, वो क्या है, com.scs.aml.model.entities। तो ये आप कॉपी कर लें, मैंने इसमें दिया है। ठीक है, मैं वो भी करता हूँ, एक एक करके मैं करता हूँ। पहले ये हाइबरनेट का भी कर लेते हैं, क्या पता ये ऑटो, ऑटोमेटिकली इनेबल कर दे नहीं ये तो एंटिटीज। एक्सक्लूड, आप एक्सक्लूड कर रहे हो उसको। एक्सक्लूड नहीं करना है हमें, हाँ। एक मिनट। नहीं, ये तो अलग से बना रहे हैं, वो गलत है। एंटिटी स्कैन, दिस वन। यस, ये एंटिटी स्कैन होता है, वो मैंने आपको दिया है चैट में। अच्छा। चैट में मैंने आपको मेंशन किया, उसको बस कर दें, हो जाएगा। लेकिन ये एरर तो दे रहा है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रख लेते हैं ना, सर वो और यहाँ एंटिटी, पर एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है, तो एंटिटीज हमने जहाँ डिफाइन किया है ना, उसको बताना पड़ेगा एंटिटी यहाँ पर डिफाइन हमने किया है। तो कॉम एंटिटी डॉट स्कैन में वो एस ठीक है सी सर, एस, वो हमारे जितने भी कंपोनेंट होंगे ना, उसके लिए हो गया वो। तो डॉट ए एम एल डॉट मॉडल मॉडल डॉट डॉट एंटिटीज। इट इज। ठीक है, लेकिन वो एरर तो हमें यूजर इस पे यूआर पे दे रहा है ना। चलिए फिर भी देखते हैं। अच्छा, आप एक चीज देखो, मैं आप लोग के लिए कह रहा था। आप देखो, हम लोग एक बेसिक प्रोग्राम अभी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हमें कितना ये इशू आ रहा है सेटअप करने में। हेलो, हाँ सर। हेलो। हाँ जी सर, ठीक है, हाँ सर, यस हाँ यस। हाँ। सर तो जी। आप लोग ये सोचो, अभी मैं यहाँ से देखिए कॉपी पेस्ट मार के अभी किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से यहाँ पर कर सकता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, तो एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारा डाटा है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको 100% सब कुछ आता है। गॉट इट?
ठीक है, तो आप कभी भी आप भी अगर यहाँ पर Yes, पढ़ो तो yes. does not think that you don't know. Okay, so these are also the things which you should learn, like how to debug, how to fix the things if you are facing any problem. So this is also one of your learning. आप कहाँ पे? Yes, sir. I अभी understood. हम अभी हम सर्च करते हैं बिल्कुल स्केच से, ठीक है। सो फील्ड इन समथिंग required a bean named entity manager factory that could not be found. अब हम देखते हैं वो क्या है। स्टैक ओवरफ्लो में इन्होंने हमें बोला है दिस इज व्हाट दे आर फेसिंग दिस इशू, ओके, एंड व्हाट डिड दे डू टू अचीव इट। So this is what he has given. User service, okay, that is fine. Repository, username, सर कंपोनेंट स्कैन में शायद सर बेस पैकेज मिसिंग हो। नहीं वो दिया है हमने। एक ये मिनट आपने मैं इन्होंने तो मैनुअल कर दी है कॉन्फ़िगरेशन। एक पता ही इन्होंने तो मैनुअल बना दी है विच इज रॉन्ग। आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट मैनुअली। So can I, sir, drop the call because, sir, I'm getting the call from my home, so I need to go. Uh, Can I ओके please ओके, यस यस drop यस, the call now? you can go through the later on you can go Video, sir. through Yes, sir, sure. recording. Yes, sir, sure. Thank you so much. Okay, okay, no problem, thank you। Configuration, at the rate of configuration बोल रहा है वो। So at the rate of configuration also try करके देखते हैं। और यहाँ पर एक हाइबरनेट की मैनुअली, ओके, बिकॉज हम S2 यूज कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई मे बी कॉन्फ़िगरेशन needed। No, no। ये इशू S2 डेटाबेस का लग रहा है। previously would have been S2 now। Yeah, data source। Okay, what I'll do now, I'll try to add this Hibernate thing also। Okay, not only database, but Hibernate। This might be the problem। मैंने अभी सिर्फ ये एनोटेशन ऐड किया है, ठीक है।
और अभी अभी भी नहीं चलेगा तो देन वी विल रेफर वन ऑफ आवर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. ओके. form.xml. Hypernet and leave. This is not this. Input data we have already used. S2 database we have used. PostgreSQL we have used. So the works edition Hypernet validator we want. And what else you want? Spring Boot data, Java SS, Project Lombok. Okay. So what is missing is Hibernate Java validator. x.xml in place of Jakarta, because सर आपका तो 17 है शायद ना. नहीं, जकाता ही यूज करेंगे हम. मैं हाँ बस हाँ. देख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है. S2 हमारे में है. S2 S2 है. ठीक है. और स्प्रिंग बूट टूल्स ये क्या है? स्प्रिंग बूट स्टार्टर डाटा जेपीए. स्प्रिंग बूट स्टार्टर Web also. स्प्रिंग बूट स्टार्टर डाटा. अगर हम सर कोई डिपेंडेंसी हमने सर एक बार से ज्यादा ले लिया तो भी मतलब शायद एरर शो अरे होता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है. actually- नहीं नहीं, एक मिनट. ऐसा नहीं है, मैं डुप्लीकेट के समझ लिए गया मेरा मतलब क्या है. डुप्लीकेट सी था. हमारा देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं समझ गया. हम्म. हमें हमें स्प्रिंग बूट स्टार्टर लिया है ना हमने. स्प्रिंग बूट स्टार्टर लिया है. स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब लिया है. यहाँ तक तो सही है. ठीक है. अभी हमने स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए लेना था. हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क ले रखा है. तो स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए ये सर लेते हैं आई हम. थिंक आपने ले रखा है सर. ये जो लास्ट वाला है सर, ये कौन सा है फिर सर? ये एक स्प्रिंग मिनट, डेटा ये जेपीए. जेपीए है. नहीं, हम ये लेते हैं. ये दोनों अभी कमेंट कर देते हैं. अभी हाइबरनेट को भी कमेंट कर देते हैं. क्योंकि स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए ऑटोमेटिकली सारी जो भी जरूरत है ना वो सारे हम्म. ले लेगा ऑटोमेटिकली. अलग से देने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ यही यूज किया है और कुछ है भी नहीं. और ये देव अ, टूल्स, नहीं, डेव टूल्स की भी जरूरत नहीं है. तो फिर वैलिडेशन की भी आपने वो हमने कहीं पर वहाँ वैलिडेशन भी और use किया हुआ है. हाइपरनेट और वैलिडेशन हम कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज इनफ. स्प्रिंग आपने वो बूट भी यूज किया हुआ है हमें सर, देव प्लगइन टूल है. का भी यूज किया आपने. बस यही काफी है. अभी देखते हैं. देखो यहाँ पर तुम देखोगे ना, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी हम्म. वो सब इनेबल ये सब कुछ यूज नहीं किया. सिंपल. ठीक है. ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली टेक केयर कर रहा है सब कुछ. यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर है, कुछ भी नहीं है वो. और इधर रेपोजिटरीज में जाके सिर्फ एट द रेट ऑफ रेपोजिटरी दो या मत दो, डज नॉट मैटर. सारी और वायरिंग कंट्रोलर पे हो रही है ना सर? हाँ हाँ, एक मिनट. ये सर्विस है, ये तो सही है. और यहाँ पर वेट एडमिन कंट्रोलर है, तो एट द रेट ऑफ कंट्रोलर दिया है. सिंपल है. तो हम एक काम करते हैं अभी. आ, इसको यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन दे देते हैं दोबारा से सब कुछ. ठीक है. और अभी सब हटा देते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर स्प्रिंग बूट का दे दिया है. तो ऑटोमेटिकली शुड रन, शुड टेक ऑल द थिंग्स आइडियली. लेट्स सी. See, Hibernate, everything it took automatically. हम्म. Good.
now is different. Okay, so Data class different not type. found org.h2 driver, अब उसे h2 ड्राइवर नहीं मिल रहा चाहिए सर, यानी कि है आपने जो वहां से जो आपने H2 वाला हटाया है सर, उसको वहां पे चाहिए उसको, हाइबरनेट एस वाला h2 कौन सा हटा है? h2 तो मैंने रखा है। रखा है। हाँ, सर वो एक बार प्रॉपर्टीज फाइल में देख लीजिए, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हमने क्या दिया है? org.h2.driver class not found। अच्छा, तो h2 ड्राइवर के लिए क्या यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें यूज किया हमने form.xml। ओके, स्प्रिंग बूट डाटा जेपीए, मेल सिक्योरिटी, टाइमली वेब फ्लैग्स, स्प्रिंग सिक्योरिटी, PostgreSQL we don't want for now। सिक्योरिटी h2 डेटाबेस रन टाइम देना है क्या? h2 डेटाबेस रन टाइम, और क्या है? वैलिडेशन, ये वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अभी स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी कोई नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। तो बस वही देना है एक यहाँ पर h2 डेटाबेस, यहाँ पर हमने दिया है टेस्ट, इसको हटा देते हैं और ये रन टाइम कर देते हैं, क्योंकि हमें रन टाइम में चाहिए ना वो, खाली टेस्टिंग के लिए नहीं। ओके, तो अभी अभी देखते हैं, पहले इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर देते हैं, so that it should download all the required properties। इसमें और कुछ तो नहीं है, और कुछ नहीं है ना? हाँ, ठीक है। तो आप अगर ये चल जाता है तो आप देखो कि जो मेन जो प्रॉब्लम थी, ज्यादातर पिन नॉट फाउंड की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डिपेंडेंसीज हम सही वाली इंक्लूड नहीं कर पाते तब। ओके, तो अभी इसने क्या किया है, सिंटैक्स एरर इन एसक्यूएल क्रिएट टेबल। ओके गुड, तो कुछ तो हो रहा है अभी। ठीक है, S2 चल रहा है, टेस्ट में चल गया ये, तो अभी हम क्यूरी का रन करते प्रॉब्लम, हैं। क्यूरी का हैं? प्रॉब्लम, वो क्यूरी का को वो, प्रॉब्लम है। हाँ वो कोई नहीं है, वो हमने अब चलेगा एक्चुअली। ठीक है, तो आपने देखा, हमने इतना सब कुछ ट्राई किया, फाइनली हमें पता चला कि बस एक एक एनोटे वो सॉरी डिपेंडेंसी थी, वो मिसिंग थी। ठीक है, अभी देखो ये रन हो गया। ठीक है, सिंपल, क्या था अभी सर स्टार्ट यहाँ हो पे? गया। 8088 हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसके pom.xml में यहाँ पर रन टाइम की जगह टेस्ट दे रखा था, इसलिए उसे नहीं चल रहा था, बस दैट्स इट। जैसे ही हमने रन टाइम दिया वो चल गया। तो अगर हमने डेटाबेस यूज किया होता तो या तो तब भी चल जाता, या हमने डेटाबेस यूज नहीं किया, हम इन मेमोरी डेटाबेस यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्कोप रन टाइम देना पड़ेगा, टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। टेस्ट दिया था इसलिए वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जाके यहाँ पर हिट करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। तो इसमें आया 500 इंटरनल एरर। अब आप बताइए क्यों आया? क्योंकि डेटाबेस में अभी कुछ है ही नहीं। अभी ये एरर दे रहा है, सेलेक्ट योर एड्रेस एंड फ्रॉम यूजर, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर मींस इस एक्सपेक्टिंग आईडी, तो वो तो हमने दिया है ऑलरेडी। एज, नेम फ्रॉम यूजर, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, तो हमने एंटिटी जो बनाई है उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम कर दी है। आईडी में क्या जनरेटर लिया है क्या? वो आईडी को जनरेटेड ऑटो जनरेटेड नहीं करना है, फिर हम कुछ और यूज करते हैं ना।
तो हमने जनरेटर ले आईडी जो दिया, हाँ जनरेटर क्लास लेगा क्या वो? हाँ लेगा। जनरेटेड टाइप डॉट आइडेंटिटी कर देते हैं इसे, हाँ और आइडेंटिटी कर देते हैं ऑटो की जगह। फिर देखते हैं, तो ये आइडेंटिटी automatically indicates database provide must assign primary keys for the using database identity column। तो ऑटो की जगह आइडेंटिटी हमने कर दिया। नहीं, वो जनरेटेड क्लास तो लेगा, हाँ। नहीं, आइडेंटिटी लेगा, यूआईडी लेगा, बहुत सारे डेटाबेस में ये काम नहीं करता है इस वजह से। और हाँ पता नहीं वही एचक्यू। वही वो हाँ इसका। इसलिए तो मैंने चेंज करके देखा है। S2 हाँ डेटाबेस में हो सकता है काम नहीं कर रहा हो। कर जाएगा काम शायद, अरे नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी उसने फिर से एरर दिया। क्रिएट टेबल में create table user age id big int generated by default as identity address this primary key इसमें id। पोस्टग्रेस में जाके सर इस नाम का सर एक टेबल क्रिएट करना होगा, राइट? हाँ एक्चुअली हम पोस्टग्रेस से होता तो ये सब एरर्स नहीं आते। ये सब हम्म। S2 की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैंने भी ज्यादा यूज नहीं किया है। ठीक है, चलो तो फिर भी SQL है आपके हम इसमें देखते भी हैं। सर? SQL है आपके इसमें भी? जी, डेटाबेस कौन सा है सर आपके पास इसमें? सेव कौन सा इसमें है? तो ऑरेकल है, ऑरेकल। अच्छा, तो फिर वहां जाकर सर करें, सेटिंग करें सर। नहीं, अभी मैं एसक्यूएल ओरेकल का वो मेरा, डिपेंडेंसी में काफी टाइम लग जाएगा। हाँ, और वो वैसे भी मेरा कंपनी का है, वो डाटा फंस हो जाएगा। हाँ उसमें नहीं टाइम लगता एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर क्यों बोल रहा है ये? तो ये है यानी इसको। कि S2 डेटाबेस नहीं ले रहा। हाँ वही मैं वैसे बोला, आइडेंटिफायर में उसका इशू होता है तो तो उसमें इस क्या उसमें। कैसे लेंगे फिर हम? एक मिनट, मैं एक मिनट देखता हूँ, उसको भी रेफर हाँ करते H2 हैं। का देखिए ना, H2 का थोड़ा सा उसमें अलग है इस वजह से। हमने यहाँ पर एंटिटी लिया है ना। मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है हम्म। प्रॉब्लम वो नहीं है। देखिए, आइडेंटिटी लिया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है यहाँ पर। उसको नाम चेंज कर देता हूँ, मैं अकाउंट कर देता हूँ उसको, क्योंकि यूजर से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा। हाँ सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। हाँ मे बी। तो मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, यूजर की नहीं सर जगह वो पे आपके। account। हाँ उसको रिकम्पाइल कर दिए हो गया। हाँ, इसको यहाँ से कंट्रोल सेट कर देते हैं, से यहाँ से। ये जितना भी आज इशू आया है ना, S2 की वजह से आया है। कोई बात नहीं, एक बार सेटअप हो गया तो फिर टेंशन नहीं है। फर्स्ट टाइम का इशू है ये। सिर्फ एस डाल दीजिए ना सर, यूजर्स कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर भी हम पूरा ही चेंज कर देते हैं ना, टेंशन ही क्यों लेना। यू 820, क्योंकि कभी कभी ये यूजर से मुझे पता है कॉन्फ्लिक्ट करता है, क्योंकि यूजर टेबल बाय डिफॉल्ट हर डेटाबेस में ऑटोमेटिकली होता है। हमने सब जगह पे अकाउंट कर दिया। अभी चल आगे देखते हैं। Hopefully this time it should work. Identity. Here, what is the other difference? Long ID, private. That's it. चलिए सर हो गया ना, आप सवाना हम हो लोग को गया, पार्टी देंगे। ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ पर अब हमने रन किया, तो अतौला अब यहाँ पर हमें डेटा। हमें ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि डेटाबेस में डाटा नहीं है। सिंपल। लेकिन हमारी अब ऐप चल रही है। अब हमें डाटा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अब ये लास्ट है बस, इसके बाद फिर हम वाइंड अप कर देंगे। तो हमें एक और एपीआई, एक और फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, डाटा सेव करने के लिए। तो हम इसको पोस्ट एपीआई देते हैं। मैंने बोला था ना आपको यहाँ पर, कि अगर आपको कुछ भी गेट करना है तो गेट, अगर अब हमें एक पहले उसमें कुछ डाटा डालना पड़ेगा, ठीक है, तो हम पोस्ट एपीआई लिखते हैं। अभी पोस्ट एपीआई लिखते हैं यहाँ पर हम, तो इसको हम पोस्ट मैपिंग दे देते हैं। ठीक है, पोस्ट मैपिंग के लिए हमें इंपोर्ट करा लिया हमने, और इसको बोल दिया सेव यूजर। इसको एक फंक्शन दे दिया सेव यूजर।
अब जब सेव यूजर है तो वो यूजर कहीं से तो आना चाहिए, और इसको इसको दे दिया हमने एपीआई का नाम स्लैश यूजर। तो पोस्ट एपीआई है, यूजर एपीआई है। और ये क्या करेगी एपीआई, रिक्वेस्ट बॉडी हम दे रहे हैं कि क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट करेगी, एनोटेशन 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 है, हाँ सॉरी एनोटेशन है, @ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी। ये हमें बताएगा कि एक यूजर नाम का पैरामीटर है जो कि हमें पोस्ट एपीआई है, तो बॉडी में यूजर नाम का यू मिलेगा एक। ठीक है, तो हम इसको, सॉरी यूजर नहीं है, अब हमने उसका नाम कर दिया अकाउंट टेबल। तो अकाउंट नाम का एक वेरिएबल है जो कि हमें मिलेगा कहाँ से, रिक्वेस्ट बॉडी से। ठीक है, हमने ये दे दिया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ये जो हमें जो भी यूजर मिल रहा है, इसको हमें क्या करना है, वही सेम जहां पर यूआर था, यूआर यूआर डॉट सेव, वही एंटिटी यूज करी, और सेव क्या कर दिया हमने उसमें, सेव ए, जो भी हमें ए मिल रहा है उसे हमने सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये डाटा में चला जाएगा जो भी हमें मिल रहा है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करा देते हैं कुछ भी, जो भी हम इसको रिटर्न करा देते हैं, जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप कुछ भी, और इसको बोल देते हैं यूजर इज सेव्ड। अभी ये सब तरीके बिल्कुल 100% सही नहीं है, और यहाँ पर रिपोजिटरी यूज करना भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा इसके नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, हमने स्लैश यूजर में जो भी डाटा था उसमें से फैच किया था, अभी हमें जो भी रिक्वेस्ट बॉडी में मिल रहा है यूजर, उसको हम सेव करा रहे हैं। सिंपल है। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं पहले। रन कराते हैं। अब आप देखना, हम स्लैश यूजर देते हैं, यहाँ पर एक पोस्ट एपीआई लिख लेते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। अब ये हमारी एक पोस्ट एपीआई है जो कि हम कॉल करेंगे स्लैश यूजर करके, और यहाँ पर हम सर पास ये करेंगे। थोड़ा बाउंस हो रहा है सर, तो थोड़ा सा अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा ले लें इसको। हाँ हाँ, ये मैं दोबारा से, क्या अगली बार क्या दोबारा से ये लूंगा है? आपको। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमने हमने क्या किया, ये पोस्ट एपीआई जो लिखी है ये आपकी बाउंस हो रही होगी, यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। तो ये मैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में दोबारा से लूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वर्किंग दिखा देता हूँ। तो हमें यूजर का क्या क्या था, नेम था ना, तो नेम हमने दिया जैसे बलेक, और हमने क्या देना था, एड्रेस, एड्रेस दे दिया बेंगलोर, और हमें क्या देना था, एज, एज दे दिया 30 सपोज। ठीक है, ये सेव करा दिया, वो भी सेव नहीं करा रहे। हमने जैसे ये हिट किया, ठीक है, हमें लिख के आ गया यूजर इज सेव, तो इसका मतलब डेटाबेस में चला गया वो, जैसे ये सेव हुआ। अब हम यहाँ पर गेट एपीआई से चेक करते हैं आया वो एक्चुअल में, देखो पहले ब्लैंक आया था ना, तो अभी हम देखते हैं, तो हमें वो यूजर मिल रहा है, देखो सिंपल। अब हम दूसरा यूजर ऐड कराते हैं, यहाँ पर अताउल्ला। ठीक है, उनका एज डाल दिया हमने 20। ठीक है, और बेंगलोर की जगह कुछ और दे देते हैं, मुंबई। हांगकांग दे ठीक है, तो जैसे दिया यूजर इज सेव, अब हम यहाँ पर गेट करते हैं, तो डेटाबेस में 2 यूजर हैं, देखो दोनों आ गए। कैसा लगा, एस टू डेटाबेस को छोड़ के बाकी सब कैसा लगा, कितना सिंपल है। क्योंकि डेटाबेस हम एस टू डिफाइन करना चाहते थे, इसलिए थोड़ा हमें मशक्कत हुआ, लेकिन आपने देखा अभी हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट टेबल बनाई है, और उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइंड ऑल जो है, जितना भी टेबल में जितने भी यूजर्स हैं वो दिखा रहा है, जितने हम सेव करते जा रहे हैं, और यहाँ पर देख डायरेक्ट हम रिपोजिटरी के फंक्शंस यूज कर रहे हैं। सिंपल। शहनवाज भाई,
यस सर, बोलिए। बीच में हम वो हो गए थे आए। क्या हो गए थे? आए बैगन। ठीक है, अभी अब हम ये कछुए की चाल थी थोड़ी आज। नेक्स्ट 100% अब हम रैबिट की चाल पे चलेंगे। ठीक है, कछुए क्योंकि से अब हमारा, डायरेक्ट रैबिट। नहीं, हाँ क्योंकि अभी हमारा, एक चीज अभी क्योंकि ये करना है यहाँ पे कि हम्म, कितने अभी सब लोग के पास लैपटॉप है, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हुआ है नहीं, या बस ऐसे ही खाली मतलब ब्लफ कर रहे तुम लोग? है बस मेहताब के पास बस दिक्कत आ रही है उसका डेटाबेस वगैरह चलने में। बाकी उसके अलावा, मेहताब के अलावा और कौन? बाकी ये अलावा चल रहा है, मेरा भी माइस्क्ल वगैरह सब इंस्टॉल्ड है, चल रहा है, यस बनाया मेरा है। भी सीजन ठीक है सर अभी। ओके, समरिन, यू हैव योर लैपटॉप? Yes, sir, I'm having. ओके, तो ये बलीगुल भाई, हम्म, कभी जो जैसे हम लोगों का वो डिस्कशन हुआ था, राइट? क्या जी क्या जी, टूल्स रहेंगे और क्या कॉन्फ़िग, पहले तो सारे सबके लैपटॉप में सेम जो हमारा जो हमने डिफाइन किया था, सारे टूल यानी इंस्टॉल रहना है, कॉन्फ़िगरेशन रहना है। पहले वो करना है, उसके बाद उसमें अगर कोई दिक्कत आता है तो दे कैन टेक हेल्प, राइट? ठीक है ठीक है, वो करते हैं। हाँ, अच्छा, उसके दूसरा मैं ये कह रहा था कि अब जैसे कि अब हमारा ये सब कुछ सेटअप हो गया है, अब हम्म, हमें सिर्फ इसमें नए नए कंट्रोलर्स और नए नए मॉडल्स और एंटिटीज और रेपोजिटरीज, और फिर अभी सर्विस क्लास का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लूंगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि अब कैसे इसको आगे हम एनहेंस करेंगे और ये कैसे बिल्कुल और प्रोजेक्ट्स की तरह दिखेगा। आज हम स्टक हो गए थे अगेन बिकॉज ऑफ S2 डेटाबेस, क्योंकि S2 डेटाबेस रेयरली, बहुत ही रेयरली यूज होता है फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली। तो वरना अगर पोस्टग्रेसक्यूएल होगा तो डायरेक्ट सेटअप है उसका ऑलरेडी। तो एनीवेज, ये भी एक लर्निंग था आपके लिए कि अगर आप कभी स्टक हो तो आपको कैसे एप्लीकेशन रन कराना है, क्या क्या किस किस ध्यान से आपको किस किस तरफ देखना है। हम जैसे कि पहले चेक कर रहे थे कि हो सकता है एनोटेशंस का प्रॉब्लम हो, यहाँ पर हमें एनोटेशंस यूज करनी है। फिर फिर हमने देखा कि नहीं, वो जब भी बीन्स का ज्यादातर प्रॉब्लम्स आता है ना, तो आप दो ही वजह से नहीं मिलती है बीन्स। एक तो उसको पाथ नहीं मिल रहा होता है, तो वो कंपोनेंट स्कैन करके यहाँ लगा देते हैं, और दूसरा जो मेन प्रॉब्लम आता है बीन्स का, वो आता है कि pom.xml में आपने कोई ऐसी लाइब्रेरी है या डिपेंडेंसी है जो कि यूज करनी है, यूज नहीं की है, या यूज की है विद डिफरेंट स्कोप, रॉन्ग स्कोप के साथ। ठीक है, हेलो, यस। तो क्योंकि हमने H2 यहाँ सर पर, कहाँ कहाँ वो पे करना चाहिए सर, यूज कहाँ होगा वो, उसका यूज कहाँ है? ये कहीं कहीं यूज नहीं होगा, ये सिर्फ लोकल टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ओके। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ था वो, और इसीलिए वो रन टाइम में नहीं ले रहा था बीन, वही इशू था। बाकी हमारे कोड में कोई इशू नहीं था। जी जी। H2 जो है एक्चुअली डेटाबेस जो है इनलाइन डेटाबेस है, वो आपके हाँ, रैम पे क्रिएट होगा। जैसे ही आपका सर्वर एक बार शट डाउन हो जाएगा, सारा डेटा वैनिश हो जाएगा। सब चला जाएगा। जैसे अभी हाँ अभी ये दिखा रहा है ना, अभी अभी एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो अभी तक ये दिखा रहा है डाटा। जैसे ही मैं यहाँ से एप्लीकेशन बंद करके दोबारा रिस्टार्ट करूंगा, ये जितने भी मैंने यूजर सेव किए थे सब चले जाएंगे। सर, एक बार सिस्टम सर्वर को स्टॉप कर दीजिए और दिखा दीजिए और वाइंड अप कर दीजिए। ठीक है, अब हमने ये बंद किया। बंद करने के बाद अब हमारा डेटाबेस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इन मेमोरी डेटाबेस है। ठीक है, अब मैं दोबारा से सर्वर रन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर हिट करता हूँ गेट यूजर एपीआई। आप देखो, सब ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं है, कोई यूजर नहीं है, क्योंकि हमने दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया सर्वर। लेकिन अगर यही डीबी से कनेक्टेड होता तो जितने हमने ऐड किए थे वो आते। अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप फिर से पोस्ट एपीआई अभी रन करो। पोस्ट एपीआई जैसे ही रन किया, अताउल्ला मुंबई करके एक हमने यूजर सेव कर दिया।
और अब हम जाते हैं, अरे शेयर स्क्रीन, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं इससे पुराने वाले उस पे। भैया ओके, बॉटम में कर। तो अभी हम यहाँ जाते हैं और अब यूजर गेट यूजर करते हैं। हमने ये अभी सेव किया था ना अतुल्ला करके, अभी हम यहाँ जाके अब हिट करते हैं तो वो यूजर आ गया। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है अब आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तब तक इसको एक बार देखना भी पड़ेगा। और और जब ये थोड़ा हाँ, सा परफेक्ट हो जाएगा ना, तब मैं ये प्रोजेक्ट आपसे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी ठीक है। परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हमने कंट्रोलर में ये डायरेक्ट रेपोजिटरी यूज किया है, ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ठीक है। क्या करेक्ट वे है, किस तरीके से और इसको स्टैंडर्ड यूज करेंगे, वो सब नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। महताब आपका ये डेटाबेस अभी तक सेटअप नहीं हुआ? सर हुआ महताब था, मलिकुल जस्ट वन फिर क्वेश्चन आज मलिकुल प्रकाश भाई भाई देख रहे थे लेकिन जस्ट एक क्वेश्चन है बस। ये जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, बस खाली ऐसे ही अपना एक बिट बकेट में या गेट रेपो में बना के डाल देंगे, ताकि क्या ना, ठीक है, मैं बच्चों को थोड़ा सा वो दिखा रहा हूँ कि गेट रेपो कैसा काम करता है। तो ये मतलब हमारा ये ड्राफ्ट ही है, ये एक मतलब प्रैक्टिस प्रोजेक्ट रहेगा, तो एटलीस्ट इस पे वो लोग थोड़ा देख सकेगा। सबको सिर्फ रीड एक्सेस दीजिएगा, नो राइट एक्सेस, ठीक है ना, ठीक सिर्फ वो रीड ठीक कर सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जजाकल्ला। तो वो ठीक है। गेट का क्या शाहनवाज कुछ बनाया एसीएस का कुछ हम लोगों का? नहीं, एसीएस नहीं, का अभी तक नहीं, वो तो बिट बकेट बनेगा ना हम लोग। हाँ वही बोल रहा हम्म, हूँ। तो हाँ, वो उसका तो बिट वो बकेट अकाउंट का लॉगिन जो एक्सेस वो रहेगा क्या? बनाना है, वो बनाना है, वो एक वो वीक में बनाना, बन वो जाएगा। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह उसमें बना के हम लोग यूआई का जो स्केलेटन है पुश कर देंगे, यूआई का वही स्केलेटन। वही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ ठीक है। हाँ, यूआई का स्केलेटन पुश कर देंगे तो उसमें बाकी जो है ये लोग यूआई साइड से काम करते रहेंगे। और फिर इसका भी स्केलेटन लगभग तैयार हो गया है। हम और बलीगुल भाई बैठ कर एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि मोनोलिथिक वे में और क्या क्या करना है इसमें। हम्म। उसके बाद उसको भी पुश कर देंगे। सही है, ठीक। अच्छा वो दूसरा इसका भी मतलब उसी में हम रखेंगे क्या क्योंकि उधर अभी जनवरी से फर्स्ट वीक से वो अपना एआई का स्टार्ट होगा, राइट? वो जो मुस्तफा भाई जो कर रहे हैं वो अच्छा, हाँ, वो कॉलेज में। सैन फ्रांसिस्को वाला नहीं, उसका हाँ अलग हाँ। करने। हाँ उसका अलग सा वो कर लेना है, सो उसका दैट वो अलग। जो भी वो करवाएंगे बच्चों को तो उसका अलग सा वो रहेगा। हाँ, वो सैन फ्रांसिस्को वाला उसको अलग करेंगे। ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा, कल सबको मीट करना है वो बता दिए। मैंने आज बात किया था उनसे भी, उमर सर से भी। उनको बोला था कि आप जरूर आइए, कल रहना जरूरी है आप। हाँ हाँ हाँ, उसने उन्होंने मैसेज कंफर्म किया था। किया है ग्रुप में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और क्या कुछ है सरताज सर? रिकॉर्डिंग प्रकाश? स्टॉप कर दीजिए।